जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आने वाली एकादशी पुत्रदा यानी पवित्र एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो भी व्यक्ति माया को छोड़कर तथा भूत भविष्य व वर्तमान की चिंता छोड़कर केवल भगवान की भक्ति करता है और उनकी आराधना करता है, उसे परम आनंद मिलता है और उसे दुख की अनुभूति भी नहीं होती। प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए अगर वह भजन, भक्ति और सेवा करता है, परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, ऐसे ही परमानंद की अनुभूति करवाती है एकादशी, जिसका पालन करने से परम सुख मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्व होता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी अवश्य पूजा करें, उनको इस पूजा में ज़रूर शामिल करें। हमने यहाँ पर आसन लगाया है, आप चाहें तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पीला आसन लगाएंगे, उसके ऊपर हम भगवान विष्णु की प्रतिमा रखेंगे और श्रावण मास चल रहा है तो शिव जी की प्रतिमा रखेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। आज के दिन उनको कच्चे दूध से ज़रूर स्नान करवाना चाहिए। कच्चे दूध से स्नान करवाने का आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर आप कच्चे दूध से करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाया है। अब उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। यह एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि यह चतुर्मास में आने वाली एकादशी है और वह भी श्रावण मास में, क्योंकि इस 4 मास में श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो यह एकादशी करना बहुत ही लाभकारी है। अगर चतुर्मास कर रहा है वह तो एकादशी करेगा ही, मगर चतुर्मास नहीं करने वालों को भी ये एकादशी ज़रूर करनी चाहिए। इस बार यह एकादशी आ रही है 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन। तो इस दिन सूर्योदय के समय यहाँ पर सूर्योदय रहेगा 5:53 पर। इस व्रत का पारण समय रहेगा 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन। यह पारण का समय होगा 5:54 से 8:08 तक। ये जब एकादशी प्रारंभ हुई है वह हुई है 15 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन। तो एकादशी का प्रारंभ का समय रहेगा 10:26 पे ये प्रारंभ हुई है और 16 अगस्त को 9:39 पर समाप्त हुई है। तो हमें ये व्रत 16 तारीख को करना है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कोई भी दिन व तिथि सूर्योदय के साथ ही मानी जाती है, तो उसके हिसाब से तो हमें एकादशी का पालन उस दिन करना चाहिए जब सूर्योदय के समय व तिथि शामिल हो। तो 16 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने के कारण इस दिन ही व्रत रखा जाएगा। और कहा जाता है अगर एकादशी में द्वादशी तिथि शामिल हो तो वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। श्रावण मास में एकादशी तिथि से ही भगवान को 5 दिन तक झूलन यात्रा की सेवा दी जाती है। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डालकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर अपने घर में लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी की सेवा करें। हमने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर ली है, कलश की पूजा की है। अब गणेश भगवान को धूप चढ़ाएंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, प्रसाद भोग लगाएंगे, मेवे का भोग लगाएंगे और जो भी हमारे पास फल फ्रूट होगा उसका हम भोग लगाएंगे। आज के दिन तुलसी दल ज़रूर चढ़ाना है। भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना है, भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करनी है। तो एकादशी के व्रत का पालन आपको पूरे दिन करना है। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है, चावल भी ग्रहण नहीं करना है। ठाकुर जी की सेवा में भी चावल हमें उपयोग नहीं करना है, चावल की जगह हमें सफ़ेद तिल का उपयोग करना है। तो इस दिन आपको दूध, फल, मेवा, एकादशी का बनाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करें, जप करें। इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। एक दिन आगे ही तुलसी तोड़ के रख लें क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। वैसे तो आप सब जानते हैं अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, शुक्रवार, मंगलवार, इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो हमें एक दिन आगे ही तोड़ के रख लेनी चाहिए।
तुलसी जी के आगे बैठकर हरि नाम स्मरण कर सकते हैं। रात को जागरण करें। अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो हरि नाम कीर्तन अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह समय के अनुसार पारण करके भगवान को सात्विक भोग लगाएं। किसी ब्राह्मण या वैश्य को आप भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। अब भगवान को भोग लगाने के बाद में वह प्रसाद के रूप में सभी को ग्रहण करवाएं। एकादशी के व्रत का पालन नियम पूर्वक करने से भगवान खूब प्रसन्न रहते हैं और उसका फल हमें कई गुना बढ़कर देता है। यह एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति प्रदान करने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा इसका स्मरण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी को करना चाहिए, सभी श्रेष्ठ मानी गई है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो भूल में भी हमने कहीं पाप कर दिया है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। इस दिन जप तप दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। जरूरतमंद को आप अवश्य दान करें, गौ को चारा गुड़ खिलाएं। चतुर्मास में दान पुण्य किया गया मनुष्य को अनंत फल प्रदान करता है। एकादशी के महात्म्य में बताया गया है गौ माता की अवश्य पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन आप पूजा करें। गौ माता जहाँ विश्राम करे, खड़ी रहे, उस भूमि को आप अवश्य प्रणाम करें क्योंकि वो बहुत ही पवित्र मानी गई है। और आप इस प्रकार से हम एकादशी वाले दिन पूजा करेंगे। आपको अगर विधि पसंद आई हो तो हमें राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर कहें। हरे कृष्णा।